हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट measure of center tendencies. So in our previous video lectures we have already covered the topics like mean, median, mode, quartile, deciles, percentiles, weighted arithmetic means and many more. ठीक है. So if you did not check those videos, so please go and check out those videos. The link would be in the description box of this video. ठीक है. तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज के इस टॉपिक को. आज का हमारा टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और साथ ही साथ में आपको एक चीज़ का रिलेशन होता है इनके बीच में, मीन, मीडियन, मोड का. इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डन दीज टॉपिक्स सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो लेक्चर्स. ठीक है. तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखो, जाकर के प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अभी देखो इसके बीच में आज हम लोग रिलेशन के बारे में बात करते हैं. तो रिलेशन कुछ भी नहीं होता, कुछ एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, ये बस फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है या फिर रिलेशन लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये आपको बस ध्यान रखना है. दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है. इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ का रिलेशन होता है. और क्वेश्चन में कभी कदार आपसे केवल ऐसे दे देता है कि मोड दे देता है या फिर मीन दे देता है, मीडियन निकालने को बोल देता है, या फिर मीन दे देता है, मीडियन दे देता है और मोड निकालने को पूछ लेता है. ठीक है. सो in that case you have to apply this one formula. And now let's move towards some एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में एक हमारे पास एग्जाम्पल है. दैट इज कैलकुलेट द मीडियन व्हेन मीन एंड मोड आर डिस्ट्रीब्यूशन आर 338.6 and 32.6 respectively. So now we are having what we have. First of all, we have to know sort out the things that are givens. ठीक है. So mean is there and mode is there. इट इज़ आस्किंग फॉर मीडियन. ठीक है. सो मीडियन के लिए पूछ रहा है. सो अभी हमको पता है कि हमारे पास में तीनों चीज़ें हैं. मीडियन के बारे में पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है. जस्ट पुट दिस फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज वॉट एवर गिवन हियर इनटू दिस फॉर्मूला. ठीक है. अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. सो नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट पुट the values whatever given in the question. हाँ, पुट द वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला. सो नाउ अभी हमारे पास में क्या है, बस सारी चीज़ों को वैल्यूज पता है. 3 मीडियन इधर है, 3 मीडियन इधर, ये इधर का उधर प्लस में चला गया. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में देन हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया एंड द आंसर इज 36.6. दैट इज आंसर. सो दिस विल बी अवर मीडियन. सो मीडियन का हमको यहाँ पर से आसानी से पता चल चुका है. ठीक है. तो इस तरीके का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है. ठीक है. जिस भी तरीके का आपका क्वेश्चन पैटर्न होता है उस तरीके से पूछ सकता है. नाउ वी हैव सम अनदर एग्जांपल दैट इज समहाउ यू कैन से कि कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. बट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. अभी यहाँ पर देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा गिवन बिलो यूजिंग देम फाइंड अर्थमेटिक मीन. नाउ you are now in this case you have given a particular set of data. ठीक है. एक आपको डेटा मिला हुआ है, एक तरीके का चार्ट है जिसमें से आपको क्या करना है, मीडियन एंड मोड को फाइंड करना है. ठीक है. और यूजिंग द फाइंड अर्थमेटिक मीन, और साथ ही साथ में मीन को भी निकालना है. ठीक है. तो आपको ये तीनों चीज़ें जब पूछ ली गई हैं, कैलकुलेट द, यहाँ पर मतलब ये बोला गया है कि आपको सबसे पहले मीडियन निकालना है, देन मोड निकालना है. उसके बाद में जो मीन होगा ना, मीन को निकालने के लिए अलग से कोई चीज़ की नहीं करने की ज़रूरत है. इन्हीं दोनों मीडियन और मोड से जो भी रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला को ही अप्लाई करके मीन को भी निकालना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, व्हाट वी विल डू मीडियन. ठीक है. मीडियन के लिए हम लोग वर्क करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले मीडियन को निकालने का अगर हमारे पास में ये हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में किस तरीके के क्वेश्चन है. तो यहाँ पर देखिए एक टर्म यूज हुआ है,
इट इज़ यूज देयर मार्क्स बिलो। अब हमारे पास में जिस भी तरीके का हम लोगों ने दो केसेस को करना सीखा था, लाइक कूमुलेटिव, जिसमें से हम लोगों का लेस देन या फिर बिलो होता था और मोर देन या फिर अबव होता था, तो हमको वहाँ पर क्या करना रहता था, हमको इंटरवल्स बनाने रहते थे। लाइक यहाँ पर देखिए कि हमको 0 से 10 हमको इस तरीके से इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, इस तरीके से हमको इंटरवल्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स बिलो, है ना, मतलब कि बिलो का मतलब क्या होता है कि 10 से कम, ठीक है। तो इस तरीके के हमको इंटरवल्स बनाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले इंटरवल्स बना लिए हैं, ये देखिए हमने इंटरवल्स यहाँ पर एक तरीके के बना लिए, ठीक है। अपने एक्स यहाँ पर लिख लिया, देन हमने एफ लिख लिया है जितने भी हमारे पास में फ्रिक्वेंसी थी उसके अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पर कूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाली है। जब हम लोगों ने मीडियन किया था तो मीडियन निकालने में हम लोगों ने कूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली थी। और सीधी सी बात है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि द लास्ट वैल्यू शुड बी मैच्ड विथ द सम ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एफ, ठीक है। जितने भी आपके एफ होंगे उसका टोटल करने पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है, इसको इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ फॉर मीडियन के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके बारे में कि मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है। और इसको निकालने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले क्या कौन सी चीज़ को निकालना पड़ता है, हमको n/2 को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर n हमारा कितना है, n हमारा है 80, ठीक है। n/2 को हमको सबसे पहले एक अलग से कैलकुलेट कर लेना है किनारे साइड में। तो हमने n/2 को कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो हमारा 80/2 40th निकला है, ठीक है, th टर्म निकला है 40th टर्म। अब हमको देखना है कि कूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पर गिवन होगा, तो इसके बीच में 23 to 45 के बीच में हमारा 40th टर्म गिवन होगा ना, तो हम उसके आगे वाली वैल्यू को लेते हैं और इसको ऐसे यूं करके रो को बना लेते हैं, ठीक है, एक रो को बना लेते हैं, एक कॉलम को बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास में निकल आया, ठीक है। ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। नाउ इट विल बी F, ठीक है। ये हमारा जो भी है कूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, आपको पता है कि ऊपर वाला ही होता है, तो कूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 23 हो गया। एंड नाउ व्हाट विल यू डू, वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज वट एवर गिवन हियर इनटू दिस फॉर्मूला, एंड you already know कि what is I the गैप बिटवीन द इंटरवल्स, ठीक है। तो इंटरवल्स के बीच में जो भी गैप है, लाइक 0 से 10 हम लोग लिख रहे थे ना, तो 10 का गैप है, तो 10 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, एंड द मीडियन विल बी दिस 27.7c। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए जो मोड का फॉर्मूला होता है दैट इज यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो मोड का फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पहले ही अपने वीडियो में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लेना जा करके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इस तरीके का फॉर्मूला जो होता है मोड का हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले कि मोड फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज हेयर द 22 इज हाईएस्ट वैल्यू, हमको सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू निकालनी कि यहाँ पर जो भी हाईएस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। इसके लिए हमको कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है अभी बाद में, मतलब कि यहाँ पर हमको सबसे पहले एफ निकालना है ना, तो एफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज 22। एंड नाउ अब हमको यार 22 पता चल चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अभी हमको ये 22 पता चल चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या होता है, ये हमारा F1 होता है, इसके ऊपर वाला क्या होता है F0 होता है, और इसके आगे वाला क्या होता है F2, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। अभी हमको क्या करना है, ये हमारा L1 है और इधर ये हमारा 30 क्या है, L2 है, ठीक है। अभी हमारे पास में सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमको पता है। एंड नाउ अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पर। सो L1 की जगह पर 20 है, और यहाँ पर F1 F0 यहाँ पर 2 जो भी है, इंटरवल्स के बीच में गैप कितना है वो दैट इज़ 10, दैट विल बी 10, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को पुट करके जस्ट मोड को हमको फाइंड आउट कर लेना है। द मोड विल बी 27.78, ठीक है। अभी हमको हमारे पास में क्या है कि मीडियन भी है, मोड भी है, और हमको क्या निकालना है, मीन को निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली जो भी हमारा रिलेशनशिप है जो हमको पता है, अभी हम लोग बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, दैट इज़ ये हमारा एक तरीके से
ये हमारा ये हो जाएगा जो भी हमारा रिलेशन है, और इसी में हम लोग अपनी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग जस्ट मीन का निकाल लेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, बट यू मस्ट नो अबाउट द प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको पहले से नहीं पता है पुराने टॉपिक्स के बारे में, तो आप कैसे, हाउ विल यू कैलकुलेट द मोड, लाइक मीन, है ना। इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं, है तो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल, बट आपको सारे स्टेप्स, सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू इन्जॉय द सेशन, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक मत करिए ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक जो भी हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है मीन मीडियन मोड का, ठीक है, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हम लोग जो भी रेंज है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।